जी बड़े प्यार से कहना जी। साध संगत जी कहते हैं कि गुरु बिन भव निध तरई न कोई, जो विरंज शंकर सम होई। साध संगत कहते हैं कि ये जो गुरु है, अगर कोई शंकर के समान भी हो जाए, स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं कि अगर कोई हमारे समान भी हो जाए तब भी वो बिना गुरु के उसका पार उतारा नहीं है। तो हम सब बहुत ही बड़भागी हैं कि ऐसे गुरु का हमें जो ज्ञान मिला हुआ है, ऐसा ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आया है, बहुत ही बड़भागी हैं। तो साध संगत जी इतनी आशीर्वादें कि हम सबको ये भी पता है कि सद्गुरु स्वयं हम सबको इतने आशीर्वाद दे रहे हैं। हम सब ने बस अपनी झोली को खाली करके रखना है कि सच्चे पातशाह आप जी की रहमतें, आप जी की सिखलाई हम सब ले पाएँ और इनके पात्र बन पाएँ। ऐसे ही जब देखा जा रहा है कि मेला क्षेत्र में कितने बड़े बड़े महात्मा, कितने ही जिनके दर्शन करने को हम सब तरसते हैं, जैसे आदरणीय श्री इंद्रजीत शर्मा जी, जी.के. द्विवेदी जी, सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, सभी आए हुए हैं। तो ये जो रहमतों की बौछार है हम सबके जीवन में निरंतर आ रही है। तो बहुत ही हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में स्वयं सतगुरु नारायण का आगमन हुआ है। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको सहज में ही भक्ति और ये ब्रह्म ज्ञान मिला है। हम सब बस सतगुरु का शुक्राना करें कि सच्चे पातशाह आप जी की कृपा है कि हम सबको ये भक्ति और ब्रह्म ज्ञान मिला हुआ है। ऐसे ही दासी मेला क्षेत्र में जब जाने का मौका मिला तो आदरणीय जी.के. द्विवेदी जी का विचार दासी श्रवण कर रही थी। तो उन्होंने अपने जीवन का कुछ ऐसे ही जो कि आंखों देखा उन्होंने हाल बयां किया। उन्होंने ये भी कहा कि दास जो बात आप सबको प्रैक्टिकली बताने जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कहें कि चमत्कार है, फर्जी की बातें हैं। उन्होंने बताया कि अपने जीवन की बात कि जो हमारी भक्ति को दृढ़ करते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे ही एक बच्चा है, बहुत ही बीमार रहता है। एक महात्मा थे गुरु नानक जी, पंजाब क्षेत्र की बात है। वो बता रहे हैं कि महात्मा गुरु नानक जी निरंतर सत्संग आते थे और सेवा संगत बहुत ही भगत इंसान थे, वो करते थे। लेकिन जो उनके पड़ोसी थे वो सत्संग में तो नहीं थे, लेकिन उनका बच्चा बीमार था, बहुत ही ज़्यादा बीमार था। इतना बीमार था कि बस ऐसा था कि अब वो शरीर छोड़ देगा। तो उन्होंने जब रात को देखा कि उसकी शरीर पूरी फूल आई है और गुरु नानक जी ने बताया कि दास एक बार सिमरन, इतना ज़्यादा जब तबीयत खराब हुई तो दास जाके सिमरन किया। जब सिमरन किया तो कुछ देर के लिए उसको राहत हुई। फिर जब उसकी तबीयत खराब हुई लगभग 1-2 बजे के बाद फिर जाके वो सिमरन किए। फिर जब तीसरी बार सिमरन करते हैं तो स्वयं उन्होंने अपने मुंह से ये बात बोली है, दासी ने कुछ अपने से नहीं बता रहे। उन्होंने कहा स्वयं सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के रूप में वहाँ पे आए और वो बोले कि जो जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, हालांकि वो तो मिशन में नहीं है, लेकिन सुबह इनको भवन पे ले जाना और वहाँ पे महात्माओं का आशीर्वाद दिलाना। जी वो जी.के. द्विवेदी जी आएंगी, उन्होंने अपने मुख से बताया कि जी.के. द्विवेदी जी आएंगे, उनसे आशीर्वाद दिला देना। तो वो महात्मा कहते हैं कि वो तो टूर पे गए हुए हैं। तो माता सुदीक्षा जी कहते हैं कि नहीं, वो आ गए हैं। इतना कह के वो फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर वो जब कहते हैं कि चूंकि आप वो निरंकारी नहीं हैं, आप कहोगे सिर्फ आपको विनती करनी है, अरदास करनी है और कुछ मत करना। वो जाते हैं और विनती करते हैं कि आप जी ने इस बच्चे को लेके सुबह सुबह 7 बजे भवन पे चलना है। क्योंकि भाई उनका बच्चा है, बीमार है, वो तो चाह रहे हैं कि कैसे भी ठीक हो जाए। वो तुरंत उनकी बात को मानते हैं। जब जाते हैं तो जी.के. द्विवेदी जी भवन पे झाड़ू लगा रहे होते हैं। कहते हैं कि महाराज बच्चे को आशीर्वाद दे दो, बच्चा ठीक हो जाए। वो कहते हैं कि मुखी जी से आप आदेश ले लो। फिर वो मुखी जी को फ़ोन करते हैं, उनके घर जाते हैं तो मुखी जी कहते हैं कि बच्चे के हाथ में झाड़ू दे दो और वो झाड़ू लगाए। मुखी जी को ये नहीं पता है कि बच्चा बिल्कुल भी उठने के लायक नहीं है,
वहाँ से उन्होंने हंजी करके चले आए। फिर आते हैं, कहते हैं महाराज जी बच्चा तो उठ ही नहीं पा रहा है, झाड़ू कैसे लगाएगा। तो जी के द्विवेदी जी कहते हैं कि जब उनका आदेश आया है तो करना पड़ेगा। बच्चे के हाथ में झाड़ू पकड़ाते हैं और स्वयं हाथ पकड़ के जब झाड़ू लगवाते हैं तो कहते हैं कि बच्चा थोड़ा सा खड़ा हुआ, फिर लगवाते हैं पूरे भवन में, धीरे धीरे वो बच्चा अपने आप से खड़ा हो जाता है और वो निरंतर डेली ऐसा ऐसा करने लगे। कह रहे हैं बच्चा आज सबके बीच में है और बहुत ही खुशहाल है, पूरा परिवार उनका निरंकारी है। तो सासंग जी ये कहने की बात ये है कि जो भी हमारे जीवन में ऐसा घटनाएं होती हैं, चाहे वो भवन की सेवा, कोई ये मामूली सेवा नहीं होती है। जैसे ही हम अपने मन में उस श्रद्धा भाव को लेके ये सेवा करते हैं, हमारा कहीं ना कहीं जीवन परिवर्तित हो जाता है। तो सद्गुरु माता जी कृपा करें कि हम सब के झोली में ये सेवा आए और हम सब अपना जीवन सेवा करते हुए बिताते चले जाएं। प्यार से कहना जी। साथ संगत प्यार से बोलिए नमस्कार जी।